फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में सियासी बहरान अभी तक मौजूद है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तल्खी है वो अब भी मौजूद है। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू सहाफ़ियों से की वो इरादा रखते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को एक ख़त लिखेंगे। अब ये मामला सुलझेगा कैसे, ज़रा हम चाहते हैं कि इस हवाले से ब्रीफ डिस्कशन हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब अहमद अवैस साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, साबिक एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपका। और जनाब सलीम बुखारी साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्ताद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बुखारी साहब आपको बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब, जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, अब बहुत सी बातें हो चुकी, बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह गया। इमरान खान साहब इरादा रखते हैं वो ख़त लिख भी देते हैं अगर आर्मी चीफ को, ये गुत्थी सुलझेगी कैसे? मतलब बहुत सारी चीज़ें तो अब हो चुकी, हुकूमतें भी बन चुकी, मामलात काफ़ी आगे चले गए, विद एवरी पासिंग डे मामलात आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ना तलखी कम हो रही है, ना ये मसला कहीं जाके सुलझ रहा है। तो ये मसला क्या इमरान खान साहब के ख़त लिखने से हल होगा? और अगर ख़त पर जवाब नहीं आता तो फिर इसके बाद क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बड़ा सही कहा। असल में जब दोनों पार्टीज इक्वल पोजीशन में ना हों तो वो गुत्थी सुलझ नहीं सकती, फिर मामलात हल नहीं होते जी। यही कैफियत है यहाँ पर एक तरफ है वो पावर इंटॉक्सिकेशन है, और वो समझते हैं कि पूरे मुल्क का निज़ाम जो है उनके कंट्रोल में है, वो डिफेक्टो रूलर हैं, चला रहे हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी बालाए ताक रख दिया है और रूल ऑफ लॉ की जगह पर रूल ऑफ अथॉरिटी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ऐसे हालात में वो स्कोर विनिंग पोजीशन में है कि वो हर स्टेप लेके वो कहते हैं कि हमने सोचते हैं कि हमने एक स्कोर और विन कर लिया। जब इस तरह से आप सेटलमेंट की तरफ नहीं आएंगे और स्कोर विनिंग पोजीशन में रहेंगे और पब्लिकली ये एक बड़े इंसल्टिंग अंदाज में कहेंगे जी वो आके हमसे माफ़ी मांगे, फिर हम सोचेंगे और देखेंगे, तो फिर मामलात कैसे हल होंगे? एक तरफ वो माफ़ी कैसे मांगे जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी हुई है? सही। तो उसका एक पब्लिक इमेज है इमरान खान का, और फिर इमेज में कोई ये नहीं है कि कोई गलत स्टांस के ऊपर इमेज है। इमरान खान की तरफ से तो बारहा और बार बार यही है कि आइन के ऊपर खड़े हैं हम, और आइन के ऊपर ही आप बात करें, आइन को मुकद्दस डॉक्यूमेंट बना के आगे चलें। जब ये बात वो करने को तैयार नहीं है, वो समझते हैं कि जो हमारे मुंह से लफ्ज़ निकलेगा वो कानून है वक्त का, तो मामलात कैसे हल होंगे? मैं तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, आपने राइटली पॉइंट आउट किया है। ये बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन है जिसे हम दो चार हैं आज। मुख्तलिफ इसको समझना पड़ेगा और इसमें इसका हल आप कहते हैं निकालना पड़ेगा। डेंजरस सिचुएशन है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया बुखारी साहब, अहमद अवैस साहब ने, पावर इंटॉक्सिकेशन का। वो सारी बात है, क्लियर रेफरेंस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब है। जो इस्टेब्लिशमेंट का स्टांस है वो ये है कि जी हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला किसी सियासी जमात ने नहीं किया, किसी सियासी लीडर के ज़ेरे तमाम नहीं हुआ, और जो 9 मई हुआ वो एक क्लियर कट, अब तो उसके ताने बाने मिलते हैं कि वो हमारे चीफ़ के ख़िलाफ़ भी एक साजिश थी कू करने की, और ये एक बहुत बड़ा हमला था। उनकी पोजीशन अपनी जगह मौजूद है और वो कहते हैं माफ़ी मांगे। अहमद अवैस साहब कहते हैं एक पब्लिकली इतना मजबूत और इतना काबिल और इतना मशहूर लीडर है इमरान खान, पब्लिक उसके पीछे खड़ी है, वो माफ़ी कैसे मांगेगा? बहुत शुक्रिया आपका, बड़े दिनों के बाद आपने याद किया प्रोग्राम में। एनीवे, याद करते रहते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमसे माफ़ी मांगे, उनका कौम से माफ़ी मांगे, होल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके। दूसरी बात यह है कि मुझे एक बात की समझ ये नहीं आती है ख़त लिखने के हवाले से जो आपने बात की, कि वो गालिब ने गालिबन कहा था कि क्या सितम है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दुआ मांगते हैं। यानी जिनके साथ लड़ाई है, जिनके बारे में हर रोज़ एक नया बयान आता है कि छड़ांगे नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, पीछे तक जाऊंगा, एंड दिस दैट, उन्हीं से आप खत लिख के, मतलब अपनी बेगम के ऊपर भी जो कत्ल की साजिश है उसका इल्ज़ाम भी वो मैंने अर्ज़ किया ना कि या तो जब आप पॉलिटिकल एलीट को या पॉलिटिकल जो सेगमेंट है आपकी सोसाइटी का उसको एक तरफ करते हैं कि मैंने तो इनसे बात ही नहीं करनी है, वो भी चलिए मैं कहता हूँ जी बड़ी धांधली हो गई, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि बगैर किसी एक वोट के सारे जाके पार्लियामेंट में बैठ गए, ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी। धांधली यस मनूवरिंग होती, कौन से इलेक्शन में नहीं हुई थी? 2018 में नहीं हुई थी। एक तो मुझे ये कभी आज तक समझ रिकॉर्ड हुई और नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं हुई। 2018 जैसा रिकॉर्ड जो है अभी टूटने के लिए 100 साल चाहिए। अच्छा, हाँ, वो मतलब है, वो एक तवील बहस है, उसके ऊपर बहस हो सकती है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि 2018 के इलेक्शन में जीतने वाले लोग
किस मुंह से धांधली की बात करते हैं, मेरे पल्ले नहीं पड़ी आज तक ये। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, गुजारिश ये है, खान साहब खत लिखें या जो मर्जी करें, जो 9 मई की गठरी है ये नहीं उठाई जा रही है, कोई भी सियासी जमात नहीं उठा सकती। लीव अलोन तरीके इंसाफ की बात नहीं हो रही। अगर ये पीपल्स पार्टी ने किया होता उसके लिए भी मुश्किलात होनी थी। अगर ये नून लीग ने किया होता, इन्होंने कर करके देख लिया ना, इन्होंने जितनी लिमिट तक किया था उतनी सजा भुगती ना। 2-2, 3-3 हुकूमतें गवाई ना अपनी हाफ वे थ्रू। हाँ, रगड़ा तो सबको लगा। ठीक है, लगा ना रगड़ा। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आपको चाहिए ये था कि आप अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं नेशनल असम्बली में। आपको पीपल्स पार्टी ने प्लेट में रख के कहा कि आ जाए हुकूमत बनाते हैं। आप सिस्टम के अंदर दाखिल होते और जो दिल चाहता करते, जो टर्म्स आप डिक्टेट कराना चाहते वो कराते। सिस्टम को भी आपने डिनाई कर दिया। पॉलिटिकल जो सेगमेंट है सोसाइटी का, उसको भी कहा मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी, बात करनी है उन्हीं से। तो उन्होंने तो अपनी पोजीशन 2-3 स्टार जनरल ने एक दिन के गैप से वाजे कर दी है कि ना आपसे बात हो सकती है ना डील हो सकती है। मैं कुछ पहले से तो नहीं कह रहा, ऐसे कैटेगोरिकली कहा उन्होंने। बट बुखारी साहब, जहां हम खड़े हैं, अब आज बुखारी आसिफ साहब कह रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ वाले जो आइंदा चंद रोज में इन्हीं सिपा सलार को कहेंगे कि ये सबसे दबंग सिपा सलार है। बट मसला सिर्फ ये है कि एक सियासी जमात, वो माने या ना माने, मकबूल सियासी जमात, उसका इतना बड़ा तनाज़ा मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ हो जाए या रहे फॉर दिस लॉन्गर पीरियड, वो भी तो अच्छा नहीं है ना। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन हम जरा थोड़ा सा अगर इसकी वजह पे गौर कर लें तो जितनी सुलह थी इस इस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, तरीके इंसाफ और उसकी लीडरशिप की, उसकी भी मिसाल तो कोई नहीं है ना कि है कोई। हाँ जी, वो सेम पेज। ठीक है, सेम पेज मंत्रा के बाद यहाँ तक बात होती फिर भी ठीक था। उन्होंने कहा जनरल बाजवा जैसा डेमोक्रेसी लवर मैंने देखा ही नहीं, कोई और है ही नहीं। हाँ जी, याद है। उन्होंने कहा हमसे तो मुल्क चलता नहीं था, जब कभी बजट पास कराना होता था, कोई लेजिस्लेशन करनी होती थी, तो ये एजेंसियों वाले मुझे MNA पर, ये मैंने तो नहीं कहा, खान साहब ने कहा। ये 4 साल के बाद मैंने ये भी नहीं कहा था कि मुझे तो पता नहीं था कैसे। हुकूमत से निकलने के बाद भी उन्होंने एक इंटरव्यू में गालिबन मारियम मेमन साहबा को कहा कि मैंने तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो असेंबलियां तोड़ी, वो भी जनरल बाजवा के कहने पे तोड़ी। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ अब जो है कुट्टी है, बोलचाल भी बंद है। मेरा फिर ये, मैं कन्विक्शन से कह रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ माई वट एवर लिटिल एक्सपीरियंस आई हैव, रास्ता फौज के साथ सुलह से नहीं निकलेगा। नहीं, बट अगर इनकी सुलह हो भी जाए सियासी जमातों से, तो बात तो फिर भी एस्टैब्लिशमेंट से करनी पड़ेगी। वेट देखे ना कितना बढ़ेगा। जो इस वक्त उनके लिए काम कर रहे हैं वो भी तो इनके साथ होंगे ना। फिर जब आप उनके साथ बैठ जाएंगे, एक ग्रैंड पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन हो जाती है, तो एस्टैब्लिशमेंट हमेशा भागी है। अगर ये ना होता तो 3 मार्शल तो आज तक चल रहा होता मिलिट्री। इवेंचुअली उनको आपको सरेंडर करना पड़ता है, ठीक है, और सिविलियन डिस्पेंसेशन को ही सब कुछ आना पड़ता है। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। अहमद वैसे एक बात है सर, एक तो ये कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है जनाब इमरान खान का, कि जब वो इक़्तिदार में थे उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया एस्टैब्लिशमेंट की सारी ताकत का और सारे उन हरबों का जो इनको आज गर्दानते हैं, बशमूल जनाब के लिए गलत है, गैर आइनी है, पावर इंटॉक्सिकेशन है। इमरान खान साहब ने ये सब एक्सरसाइज करवाया। बट सवाल ये है कि आज वो किसी सियासतदान से बात नहीं करते, वो ये कहते हैं मैंने इनसे ही बात करनी है, इनके साथ बैठना है। और आपके बहुत से कोलीग्स ये कहते हैं कि हमने उन्हें आइन के आर्टिकल पढ़ाने हैं कि आप अपनी हदूद में रहिए। तो वो इमरान खान साहब भी उनसे जब गिरफ्तारी से पहले बात करना चाहते थे और मिलना चाहते थे, तो सिर्फ आइन के आर्टिकल ही पढ़ाना चाहते थे, या उनसे ये चाहते थे कि भाई मेरी मदद कीजिए, मैं भी आपके साथ दोबारा ताउन के लिए तैयार हूँ, मैं भी दोबारा हुकूमत में आ सकता हूँ, आई एम अ पॉपुलर लीडर, मेरे साथ सुलह कर लीजिए और मामलात को आगे बढ़ाइए। अब मसला ये है कि अगर इमरान खान साहब सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे तो ये टेंशन तो रहेगी सर फॉर ऑल टाइम्स टू कम। देखिए, बात यह है कि ये बात सिर्फ इस एंगल से एक गुफ्तगू का मौजू नहीं रह गया जी, बात बहुत आगे निकल चुकी है। ठीक है जी। अब ये बात वहाँ तक पहुँच गई है कि पाकिस्तान में ये डाइकोटमी का निज़ाम जो है, जहाँ पे आइन मौजूद है लेकिन आइन की हुकूमत नहीं है, आइन का किरदार कोई नहीं है, रूल ऑफ लॉ का एक नाम की हद तक रूल ऑफ लॉ मौजूद है लेकिन नेकेड डेस्पोटिज्म है। तो मार्शल लॉ नहीं है लेकिन डिफेक्टो रूलर जो है वो फौज बन के बैठी हुई है। देखिए, ये इस तरह से मुल्क के निज़ाम नहीं चला करते। अगर आप बात करते हैं कि माजी में अगर आप कहें तो वो गलत होते आए। नवाज शरीफ क्या जो है 2013 में क्या नवाज शरीफ जो है वो अपने कंधों के बलबूतों के ऊपर अपनी ताकत के ऊपर आ गया था। इमरान खान भी आया तो वो उस वक़्त वो वहाँ से भी उनको सपोर्ट मिली। ये सिलसिला रहा।
ये सिलसिला 1954 से शुरू हुआ जी जब अयूब खान को कैबिनेट के अंदर रख लिया था। फेडरल कैबिनेट में एक सर्विंग सीएनसी को आपने डिफेंस मिनिस्टर बना के बीच में रख लिया था। जी। ये जब से सिलसिला जो है पावर फलक्रम शिफ्ट कर गया फौज में, लेकिन ये एक हर मामले का एक जहाँ पे एक जो है ना एक स्टेज पे जाके वो मामला जो है बदलना पड़ता है, उसका निज़ाम को तब्दीली आती है। नेचर में सबसे जो परमानेंट चीज़ है वो तब्दीली है। ठीक, वो तब्दीली का वक्त आ गया लगता है। ओके। ये निज़ाम चला, जो गलत चला सही चला, जिस तरह भी चलता रहा, ये लड़ाई शुरू हुई, लेकिन लड़ाई अब जिस नहज पे पहुंच चुकी है जहाँ पे अदारों में डायरेक्ट जो है इस्टेब्लिशमेंट ने अमल दखल इस हद तक शुरू कर दिया है कि ना कोई जज महफूज है, ना कोई अदारा महफूज है, ना सुप्रीम कोर्ट महफूज है, ना अदलिया महफूज है, ना दूसरे अदारे हैं, उनकी तो हैसियत ही कोई नहीं है। उनके तो मुंह से जो कहते हैं वो बोल लेते हैं। रिक किया, अपने झूठे ओथ लेके उनको बैठा दिया। उससे अब आके जो है वो डीजी ISPR जो हैं, किस मुंह से वो आके कहते हैं कि जी जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई आइन की खिलाफ वर्जी तो सबसे पहले आप कर रहे हो, इस तरह कर रहे हो कि आपने ओथ लिया है ना, आप पढ़े उस ओथ के कंटेंट्स क्या हैं, उस ओथ के कंटेंट्स जो है उसका कभी गौर किया आपने? और उसके होते हुए आप कहते हैं कि जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बात यह है कि जब तक अब एक शराब या पाकिस्तान में आईनी हुकूमत चलेगी या एक निज़ाम ये चलेगा, ये आधा तितर आधा बटेर अब और चलेगा नहीं। ये आपके नजदीक ये मामला वहां तक ये टाइम हैज कम, आपको लगता है वक्त आ गया टुवर्ड्स द एंड? बुखारी साहब वो ऐसा कहते हैं, मेरा ख्याल है ये डिसाइसिव वक्त आ गया है। और एक बात और सुन लीजिए, बहुत जरूरी, अभी इन्होंने बात की थी। देखिए कौम, वो कहते हैं कि कौम से माफी मांगे। कौम तो उनको कहती नहीं कि हमसे माफी मांगो। कौम ने अगर 9 मई के वाक़े को असल वाक़या समझा होता तो कौम उसको वोट देती, जिस तरह वोट दिया कौम ने। ओके, अब कौम, ये तो एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था। ठीक है, ओके, प्लान था, इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। राइट जी बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल, देखिए अवैध साहब की बातों से बहुत सी से हम इत्तेफाक करते हैं, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन हकायक को आप एक ही नज़र से देखें। फिर ये जजों के बारे में जो उन्होंने कहा कि तमाशा बनाया हुआ है, आपको याद नहीं है जब असेंबली रिस्टोर की थी, जब वो सूरी साहब जो एक नामी शख्स कोई होता था जिसकी थी, उसके बाद जब उन्होंने रिस्टोर की थी तो जजों की तस्वीरें लगा के कारों के ऊपर जूतियां बरसती आपने देखी नहीं थी यूरोप के शहरों में? जी याद है? ओए ज़ेबा शेख मैंने कहा था। तो आप अपना रवैया भी तो देखें ना कि वो भी कोई किसी से कम नहीं है। और अब भी कोई जज जो फैसला ना करे उनके हक में तो उसके साथ जो सलूक होता है वो हम देखते रहते हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है, माजी में जो हुआ उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी यही कहा था ना, मैंने कोई मुख्तलिफ बात तो नहीं की थी कि जो उस कंधों पर आए थे आधे रास्ते से फिर भाग गए वापस। वो कहते हैं अब वक्त है तब्दीली। अच्छा जी, वो वक्त तब्दीली का उसी वक्त हो सकता है जब आप अपने पॉलिटिकल कंटेम्परेरीज के साथ बैठ के कैंपेन चलाएं। खत लिखने से नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर सारा कुछ आपने उनकी सवाबदीद पर छोड़ दिया। ये नहीं लिखेंगे, मैंने नहीं कहा जी, ये मैंने नहीं कहा, ये तो आपकी लीडरशिप कह रही है किबला। ये तो जो मिलके आते हैं वो कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैं खत के कंटेंट्स की बात कर रहा हूँ। खत में को उन्होंने ये नहीं लिखना कि हम जी बात करने को तैयार हैं। खत में वो ये डिटेल लिखेंगे कि ये कंडीशन और ये हालात हुए हैं। ठीक है, इमरान खान साहब उनको एनलाइटन करेंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है जो बैठ के इस वक्त बकौल इनके मुल्क चला रहे हैं, उन्हें नहीं पता। वो खत के जरिए उनके इल्म में आएगी सारी बात। देखिए गुजारिश ये है, थोड़ा पीछे चले जाएं, खान साहब की ये वीडियोस मौजूद हैं जिसमें कहते हैं कि मैं थक गया हूं इंतजार कर करके, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर रही मुझसे बात। आपने नहीं सुना ये? वो कहते थे, और इसके तो गवाह भी हैं बहुत से। चलिए, कहने का मतलब ये है, मैं कहता हूँ कुछ भी करें, पॉलिटिकल टेम्परेचर थोड़ा नीचे जाना चाहिए। हम सिस्टम को नहीं मानते, हम नहीं चलने देंगे, हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। इस तरीके से तो ये मसला हल होने नहीं जा रहा। वो तो गंडापुर साहब कहते हैं मटियाला से निकाल लेंगे। गंडापुर साहब की लैंग्वेज जो है वो अगर किसी चीफ मिनिस्टर की लैंग्वेज है तो फिर सदके जाइए इनके। अब हर अपने नए बयान के साथ वो अपनी मुद्दत कम करते जा रहे हैं, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ठीक है, अगर ये बदकिस्मत वाकया कभी हुआ कि पीके में के गवर्नर रूल लग जाए तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, गंडापुर साहब खुद होंगे। इसलिए कि आप कुछ ना कुछ नॉर्म्स का रिस्पेक्ट तो करें ना। आपकी ज़बान चीफ मिनिस्टर की ज़बान होनी चाहिए, आप कहें सब कुछ वही।
मैं बटन दबा दूंगा, मैं ऑफ कर दूंगा, ये किसी ने इजाजत वो नहीं दी कहते हैं, कभी। इमरान खान साहब कहते हैं मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, मैं मुल्क के लिए आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। और चलिए ठीक, अल्लाह करे कि अगर ये खत के जरिए ही मसला हल होने जा रहा है तो हम तो मुंतजर रहेंगे उस लम्हे के जब उधर से जवाब आए कि जो खान साहब ने कहा है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वो ऐसा कहते हैं हो। उनका ख्याल ये है कि भाई फौज और अवाम आमने सामने नहीं आने चाहिए। उन्होंने आज़ाद कश्मीर की एक मिसाल आखिरी दी। बात अर्ज कर लेने दीजिए, जी जब तक एस्टैब्लिशमेंट के साथ खान साहब की और उनकी पार्टी की कुटी है और जब तक इस गवर्नमेंट की उनके साथ दोस्ती है, जो ना पावें आप तारीखें देख लें, 5 मई को आ रहे हैं, 15 मई को आ रहे हैं, खान साहब ने ना बाहर आना है और ना ही कोई मसला हल होना है। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। वैसे कि बड़ी ज्यादती होगी, यानी कोई अदालती फैसला, कोई मेरिट, कोई कानून, उसकी अहमियत ही नहीं। नहीं, अहमियत की बात यह है कि कोई कानून और उसका फैसला पाना कब है आपने, चलने कब दिया है, कौन सा फैसला इंप्लीमेंट हुआ है। आप देख नहीं रहे जजों में, पहले हम सुनते थे पंजाबी में, वो कहते थे यार छड्डो वकील जज कर लो। मैं जैसे जजों के नाम बता सकता हूँ आपको जो नारे मार मार के कहते थे चौक में मसला नहीं आना, मेरे पास लेके आए, आपको नहीं पता। जी 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 बिल्कुल है। बहरहाल तारीख बड़ी तल्ख है। मैं जनाब अहमद अवैस साहब का और सलीम बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।